जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की धुना कैसे चेतन करें। तो धुना किस प्रकार चेतन किया जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज ध्यान से सुनना। धुना कैसे चेतन किया जाता है, धुने पर किन किन शक्तियों का वास होता है। धुना अधिकतर गुरु गोरखनाथ जी का, बालाजी महाराज का, माता काली का और शिव शंकर भगवान का और अन्य देवी देवताओं का धुना जागृत किया जाता है। धुने पर बहुत सारी शक्तियों का वास होता है। ब्राह्मण देवताओं के साथ साथ में जो उच्च कोटि की शक्तियां होती है वो भी धुने पर विराजमान होती हैं, वो भी धुने पर वास करती हैं। आप अगर मगध्वज बालाजी गए हों तो आपने वहां पर देखा होगा, वहां पर गुरु गोरखनाथ जी का विशाल धुना है और उस धुने की इतनी महत्वता है, धुने का ही प्रभाव होता है कि जितनी भी वहां पर प्रेत बाधाएं होती हैं वहां पर खेलती हैं, उनको मार लगाई जाती है। हालांकि और भी देवता वहां पर कार्य करते हैं, जैसे प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा, मगध्वज बालाजी और गुरु गोरखनाथ महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा वहां पर लगाई गई है। माता कालका जी का भी धूना लगाया जाता है। दिल्ली में अगर आप जाते हैं, अगर आपने देखा है, वहां पर धूना लगाया जाता है माता काली का। जितने भी भगत हैं, साधक हैं, वो धूना जरूर लगाते हैं। कई भगत ऐसे हैं जो धूना लगाते हैं, वो लगातार धूना लगाते हैं, और कई ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार धूना लगाते हैं। कई लोग महीने में, तो कई लोग साल में धूना लगाते हैं, पर धूना जरूर लगाते हैं, क्योंकि धूने पर नौ नाथ और 84 सिद्धों का तो वास होता ही है, साथ में अन्य शक्तियों का भी वास होता है। जितनी भी ब्राह्मण देवता से जुड़ी हुई शक्तियां हैं वो सभी धुने से नियंत्रित होती हैं। कई शक्तियों का धुने से ही जन्म हुआ है और वो धुने में ही रम जाती है, और धुने पर भी उनका वास होता है, उनका स्थान होता है। तो धुना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए। धुना कैसे लगाया जाता है आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। अगर आप भी एक साधक हैं, आप भी एक भगत हैं, आप धुना लगाना चाहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का लगाना चाहते हैं, बाबा मोहन राम का धुना लगाना चाहते हैं, भैरव बाबा का धुना लगाना चाहते हैं, या बालाजी महाराज का आप धुना लगाना चाहते हैं, माता काली का धुना लगाना चाहते हैं, तो कैसे आप धुना लगा सकते हैं, कैसे आपको धुना लगाना चाहिए। वैसे तो जो धुना लगाया जाता है वो मंत्र के द्वारा धुना लगाया जाता है, और धुने पर 5 उपले, जिन्हें हम कंडे कहते हैं, कई गोसे कहते हैं, कई गोबर की पाथियां कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। छोटा भी धुना होता है, बड़ा भी धुना होता है, विशाल भी धुना होता है। अगर आप घर पर धुना लगाना चाहते हैं तो 5 जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर छोटा धुना है तो एक उपले में से आप छोटे छोटे 5 टुकड़े भी ले सकते हैं। जब धुना लगाया जाता है तो इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मंत्र है: सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश, धुनी धरे धुआं करे तो नौनाथ पधारे, नौनाथ न पधारे तो शिव की जटा टूट कर धरती पर पड़े, आदेश 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 नवनाथ को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश। ये जो मंत्र है धुना लगाने का मंत्र है, और इस मंत्र से गुरु गोरखनाथ जी का, नवनाथ, 84 सिद्ध का धुना लगाया जाता है। तो जब आप 5 उपले रख लेते हैं, उन 5 उपलों के अलावा एक छोटा सा उपला होता है जिसको आप गर्म कर लेते हैं, सेक लेते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल लाल कर लेना होता है आग जलाकर या फिर गैस पर। तो उस उपले को उनके बीच रखा जाता है, दूसरे जो 5 उपले होते हैं, और घी डाला जाता है इस मंत्र को बोलते हुए, जो मंत्र मैंने आपको बताया है। सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश, धुनी धरे धुआं करे तो नौनाथ पधारे, नौनाथ न पधारे तो शिव की जटा टूट कर धरती पर पड़े, आदेश 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 नौनाथ को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश। तो ये मंत्र होता है। तो घी जो होता है चम्मच में लेकर डाला जाता है इस मंत्र को 5 बार पढ़कर, तो वहां पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है धुने में। तो जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो जो भी भोग प्रसाद होता है, जिनके नाम का वो भोग प्रसाद होता है, वो धुने में डाला जाता है। धुने पर दीपक भी जलाया जाता है। धुने पर जलाया गया दीपक धुने को चेतन रखता है। अधिकतर भगत जहाँ इष्ट देव के सामने दीपक जलाते हैं, वहाँ धुने पर भी दीपक जलाते हैं। साथ ही जो भोग होता है उस धुने के माध्यम से उस देवी या देवता को प्राप्त होता है। तो धुने की अलग ही महत्वता है। धुने में त्रिशूल और चिमटा गाड़ा जाता है, और चिमटा त्रिशूल जो गाड़ा जाता है वो धुने के माध्यम से ही चेतन होता है। जब धुना चेतन हो जाता है तो जो त्रिशूल है, चिमटा है, उसको सिद्ध करना हो तो वो उसको धुने में ही चेतन किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। धुने में चिमटे और त्रिशूल को गाड़ा जाता है। तो इसकी भी एक प्रक्रिया होती है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, कि धुने और चिमटे को कैसे सिद्ध किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उनको गाड़ के रखा जाता है, एक समय होता है, 21 दिन की समय अवधि होती है, और पूरा विधि विधान होता है। जो सेवक उसको सिद्ध करता है पूरे नियमों के साथ, वो धुने को चेतन करता है, पूजा पाठ करता है। धुना 21 दिन तक चेतन रहता है। देखिए, धुना चेतन का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत तगड़ी आग जल रही हो, थोड़ा सा भी, यानी कि थोड़ा सा भी उपला जो है वो जल रहा हो। अगर वो थोड़ा सा भी उपला जल रहा है तो वो धुना चेतन ही होता है। तो 21 दिन का समय होता है, तो 21 दिन में वो जो चिमटा है, त्रिशूल है, सिद्ध हो जाता है, चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है।
तो बड़े से बड़े प्रेत बाधाओं में उस चिमटे को जरा सा भी टच कर दे तो वो चिंगारी का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा पीड़ा देता है प्रेत बाधाओं को। ऐसा नहीं है कि बहुत जोर से उस चिमटे को मारना पड़ता है, अगर आप धीरे से उस चिमटे को लगाते हैं वो कार्य करता है। तो बहुत ही पीड़ा होती है जो भी भूत प्रेत होते हैं उनको, क्योंकि वो जागृत हो चुका होता है। तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी महाराज 9 84 सिद्धों का धूना आप लगा सकते हैं और वहां पर जो शक्तियां होती है उनको वहां पर विराजमान कर सकते हैं। पर वो शक्तियां ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने धूना लगाया और वो शक्तियां वहां पर विराजमान हो गई। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन 4 दिन होते हैं, तो धीरे धीरे वो शक्तियां वहां पर वास करनी शुरू कर देती हैं, वहां पर जागृत होनी शुरू हो जाती हैं और वहां पर 21 दिन के बाद वो शक्तियां कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो ये थी जानकारी कि धुना कैसे चेतन करें, क्या मंत्र है, कैसे किया जाता है, किस प्रकार धुना चेतन किया जाता है। तो अगर आप भी धुना चेतन करना चाहते हैं तो इसी प्रकार धुना चेतन कीजिए, ताकि गुरु गोरखनाथ जी की 9 नाथ और 84 सिद्धों की आपको कृपा प्राप्त हो, आपके ग्रामीण देवता की आपको कृपा प्राप्त हो, अन्य देवी देवताओं की आपको कृपा प्राप्त हो। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि धुना कैसे चेतन किया जाता है और मंत्र क्या होता है, मंत्र को कैसे पढ़ना होता है, धुने को कैसे चेतन करना होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि गुरु गोरखनाथ 9 नाथ 84 सिद्धों की उनको कृपा प्राप्त हो। तो अगर वो धुना को चेतन नहीं करना जानते तो इस प्रक्रिया को देखकर सुनकर वो धुना चेतन करना सीख जाएं और वो धुना चेतन कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। गुरु गोरखनाथ 9 नाथ 84 सिद्ध आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।